ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2024 का 5वां महीना यानी कि मई का महीना आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय कैसा रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे कैसे रहेंगी। आपका स्वास्थ्य जीवन यानी कि आपकी सेहत कैसी रहेगी। आपका पारिवारिक जीवन, आपका पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा। आपका प्रेम जीवन तथा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तथा वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की, यानी कि कुंभ राशि वालों का करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय मई के महीने में कैसा रहेगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए विशेष रूप से कुछ सावधानियां बरतने का समय होगा। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंगारक दोष बनाएंगे। यह आपके द्वितीय भाव में स्थित होगा, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आपकी कही कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने की यथासंभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मियों का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति मिल सकती है। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्य क्षेत्र में स्थितियां सुधरने लगेंगी। शुक्र भी 19 मई को चतुर्थ भाव में दशम भाव पर दृष्टि डालेंगी। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करने में मददगार रहेंगी। आपको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी। शनि महाराज जो आपके राशि स्वामी भी है, अपने ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोतों का सृजन होगा। कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनने लगेंगी। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानियां ला सकता है। लेकिन महीने का उत्तरार्ध दोनों को समझ आएगा कि आपको आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाभ हो सकता है। अब हम बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे मई के महीने में कैसे रहेंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे और आपको सरकारी माध्यमों से लाभ के योग बनाएंगे। आपका साहस और पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में भी अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। चतुर्थ भाव में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी है, आपके अष्टम भाव, दशम भाव और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल तो प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिलता रहेगा, इससे भी आपकी आर्थिक मदद होगी। दूसरे भाव में राहु मंगल का अंगारक दोष धन संचय करने में कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए आपको अपने धन की देखभाल करनी चाहिए और अच्छे निवेश की ओर रुख करना चाहिए।
अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य जीवन की, यानी कि आपकी सेहत मई के महीने में कैसी रहेगी। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित हो सकता है। महीने की शुरुआत में राशि स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे, और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत करते हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्याएं आपके आसपास भी नहीं आ पाएंगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द या बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखना है, क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के प्रेम जीवन तथा वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बड़ी कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि क्या आपने उनसे प्रेम करके सही नहीं किया। इससे परिस्थितियां और बिगड़ सकती है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें, क्योंकि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेंगे तो आपका अपने प्रियतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के सहयोग बनेंगे, रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने किसी मित्र के सहयोग से ही अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव पर पूरे महीने शनि महाराज की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल से कोशिश करेंगे कि अपने जीवन साथी का ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद और अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह भली प्रकार करेंगी और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर भी सप्तम भाव से अष्टम भाव में मंगल राहु के अंगारक दोष के कारण जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल मई के महीने में कैसा रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु, मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों से आपसी कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में भी कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए सबसे बेहतर तो यही स्थिति होगी कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा जाए और किसी को भी कड़वा या भला बुरा बोलने से बचा जाए। इसी से आप अपने संबंधों को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकल जाने से स्थितियों में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहनों को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। वह अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और न केवल सहयोग बल्कि वह आपसे दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 14 मई को सूर्य के चतुर्थ भाव में आ जाने के बाद आप परिवार में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति से बचना आपके लिए हितकारी होगा। आपको बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। खुद पर विश्वास रखें और किसी से भी कोई झूठा वादा ना करें। उच्च गुणवत्ता वाला नीलम रत्न पंच धातु या अष्ट धातु की मुद्रिका में जड़वा कर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करें। धारण करने से पूर्व नीलम के प्रभाव की जांच कर ले। आपको गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार
बुधवार के दिन वानरों को खिलाना चाहिए। श्री राधा कृष्ण जी की नियमित उपासना करना आपको प्रसन्न रखेगा। ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होंगी और आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।